हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडियन स्टूडेंट्स क्लासेस में। मैं सतवंत राव आप लोग के बीच में लेके आया हूँ गणित के कुछ प्रश्नों को। जो गणित का पहला टॉपिक होता है, पहला अध्याय होता है संख्या और संख्या पद्धति। एक वीडियो में इसका पहले ही बना चुका हूँ जिसमें बेसिक जानकारी संख्या पद्धति का कुछ दिया गया है। आज हम इस पे कुछ सूत्र जिससे हम संख्या पद्धति के सवालों को आसानी से कर सकते हैं, उसके बारे में आपको आज हम बताने जा रहे हैं। वैसे परीक्षा के लिहाज से दोस्तों, संख्या पद्धति जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी परीक्षा हो, कंपटीशन की कोई भी परीक्षा हो, नवोदय से लेके विद्या ज्ञान से लेके आपका रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीपी हो, एसआई हो, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग संख्या पद्धति से 2 से 3 अंक का सवाल आता है। 2 से 3 अंक मतलब 2 से 3 नंबर के सवाल संख्या पद्धति से पूछे जाते हैं, वो भी बिल्कुल आसान। अगर हमको जरा सी जानकारी है तो आप ऐसे सवालों को देखते ही लगा सकते हैं। चलिए, कुछ सूत्र हैं और कुछ सूत्र के माध्यम से हम कुछ सवालों को हल करते हैं कि हम कैसे लगाएंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इंडियन स्टूडेंट क्लासेस, एक बार आप लोग उसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो में कुछ मनोबल मिले और हम और बढ़िया से आप लोगों के सामने पेश हो सके, जिससे आपको कुछ और नई जानकारियां मिल सके। दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं संख्या पद्धति के सूत्र नंबर 1। पहले टॉपिक से, पहला ही अध्याय का शुरुआत करने जा रहे हैं सवालों से। पहला सूत्र क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर निकालना है, मतलब अगर पूछ लिया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो उसका सूत्र है n कोष्टक में n + 1/2। क्या है? n कोष्टक में n + 1/2। दोस्तों, ऐसे प्रश्न को जब भी संख्या पद्धति का योग का सवाल पूछेगा, उसको हमें इसी सूत्र पे रख के लगा देना जब प्राकृतिक संख्या का योग पूछेगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए, n प्राकृतिक, n मतलब नेचुरल नंबर, संख्या लगातार हो, संख्या प्रथम हो, ऐसे सवालों को लगाने के लिए सूत्र का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे पहला सवाल दे दिया है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 20 मतलब 1 से लेके 1, धन 2, धन 4, धन 5, धन धन 20 तक ऐसे संख्या पूछ लेगा। प्रथम 20 मतलब 1 से स्टार्ट होगा और 20 तक जाएगा। अब देखिए n हमारा क्या होगा। n हम जो लास्ट वाली संख्या होती है, जो यहाँ दी होती है, उसी को मान लेते हैं। संख्या हम यहाँ लिख लेते हैं n बराबर 20, n बराबर 20। ठीक, अभी जो 20 है, अभी 20 तक हमें 1 से लेके 20 तक संख्या को क्या करना है? जोड़ना है। अब जोड़ना है तो हमें तो समय लगेगा, करके ऊपर देके जोड़े या ऐसे जोड़े तो हमें समय लगेगा, लेकिन उसी समय को कम करने के लिए हम लेके आए हैं एक सूत्र, और इस सूत्र पे रख देंगे तो ये सवाल 2 से 3 सेकंड या 10 सेकंड या 20 सेकंड में ये सवाल आराम से लग जाएगा। 1 मिनट का समय नहीं लगेगा। देखते हैं कैसे। जोड़ने में भी आएगा लेकिन समय बहुत ज्यादा लगेगा, और कंपटीशन में जब हम बैठते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, तो समय का बहुत महत्व होता है। हमें 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 प्रश्न करने रहते हैं, 150 प्रश्न करने रहते हैं। तो अगर समय का महत्व हम नहीं समझेंगे, अगर हमें शॉर्टकट नहीं आ रहा है, तो हम परीक्षा में 2 ही 3 सवाल में क्या हो जाएंगे? अजुरा जाएंगे, और हमारा समय क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम
इस सूत्र पे रखते हैं, n कोष्टक में n प्लस 1/2 पे। ठीक, नेचुरल नंबर हमारा 20 दिया है, 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमें निकालना है, तो निकाल लेते हैं बाबू। सूत्र है n बराबर, देखिए 20 कोष्टक में 20 प्लस 1/2, इसी को तो रखेंगे। यान यहाँ भी दिया है, यान अंदर भी दिया है, यान में एक जोड़ दिया है, ठीक, और बटे 2। यान हमारा 20 है, यहाँ भी यान है, यहाँ भी 20 लिखे, प्लस 1/2। ठीक, अब लगा देते हैं 20। अब 20 में 1 जोड़ेंगे तो कोष्टक हटेगा, और जब कोष्टक हटता है तो गुणे का निशान अपने आप हो जाता है। तो ये लिखते हैं 20 गुणे 20 21/2। अब इसको हमें हल करना है, सॉल्व करना है, तब काट देते हैं 2 से, 2 करने 2, 2 दहिया 20। अब इसका गुणा करते हैं ऊपर वाले का, 10 का 21 बार 21 दहिया 210, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक दोस्तों, अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग 1 से लेके 20 तक संख्या लिख डालिए और उनको जोड़ डालिए, तब भी आंसर क्या आएगा, 210 ही आएगा। ठीक दोस्तों, और एक सवाल दिया हूं, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्या का प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का क्या पूछा है, योगफल पूछा है। तो 15 प्रथम पूर्ण संख्या आप जानते होंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य, भाज्य, इसके पहले वाली वीडियो में जो बेसिक जानकारी दी गई है उसमें मैं पढ़ा चुका हूं, उसे एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद इस सवाल पे आप आएंगे तो आराम से लगा लेंगे। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। ठीक, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा। तो देखिए पूछा प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योगफल पूछा है, तो बाबू योगफल का सूत्र हमारा है यान कोष्टक में +1/2। लेकिन 15 पूछा ना, तो 0 भी तो आएगा, 15 में 0 भी आएगा। एक मिनट, क्या आएगा, 0 आएगा, और वो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा। 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। ठीक, 15 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए यहाँ पूछा था 15 पूर्ण संख्या। अब 15 पूर्ण संख्या में 0 अगर आगे लिख देते हैं तो 14 तक पे जाके क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। दोस्तों 0 से लेके हमें 14 तक की संख्या को क्या करना है, जोड़ना है, तब 15 पूर्ण संख्या का योगफल आएगा। जब भी पूर्ण संख्या पूछेगा उससे एक कम वाले तक ले जाएंगे और इस सूत्र पे रख देंगे, आराम से सवाल क्या हो जाएगा, लग जाएगा। अब देखिए लगाते हैं उस सूत्र पे हम सवाल को। अब 14 तक गया था तो n बराबर हमारा क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक, जहां n बराबर क्या है, 14 है, लिख लो ऐसे, जहां n बराबर क्या है, 14 है। तो अब देखिए इस सूत्र पे रखेंगे n कोष्टक में n +1/2 पे, तो हो जाएगा 14 है ना, तो 14 गुणे कोष्टक में 14 + 1/2। देखिए लगाने का और तरीका, अगर आप और समय बचत करना चाह रहे हैं तो हमें ये तो हम सूत्र समझाने के लिए कहे हैं, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
डायरेक्ट भी सवाल को लगा सकते हैं। 14 गुणे, अब यहाँ 20 एक 21 है ना, 14 और 14 एक 15 गुणे 14 गुणे 15 बटे 2 डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए बढ़िया से लगा रहे हैं, आपके ऊपर है। सवाल जैसे भी लगाएंगे आंसर आएगा। देखिए लगाते हैं तो हो जाएगा 14 गुणे 15 बटे 2। अब 2 से काट देते हैं, 2 करने 2 2 7 14। अब 7 का 15 गुणा करेंगे तो 15 7 105। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखिए प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना आया, 105 आया। ध्यान दीजिएगा, बहुत बजाने के लिए ऐसे सवाल पूछते हैं, पूछ लेगा पूर्ण संख्या का बताइए। ये ध्यान रखना, पूर्ण संख्या में क्या आता है, 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। चलिए दोस्तों, अगला एक सवाल और दिया है, तीसरा कह रहा है 15 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। 15 से 30 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा। देखिए 20 से सवाल पूछ लिया, कहां से, बीच से, और बजाने के लिए 20 से ही सवाल बहुत ज्यादा पूछता है। अगर हमारा दिमाग जरा सा भी डाइवर्ट हुआ तो सारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हम यही सोचेंगे कि हम तो सही लगा के आए हैं, और जब आंसर की मिलाएंगे पता चला उत्तर ए सही था और हम लगा के आए हैं उत्तर डी को। ऐसा मत गलती करिएगा, इसमें ध्यान से देख लीजिएगा। ये 20 से पूछा है, शुरू से नहीं पूछा है, प्रथम 30 तक का। 15 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब इसको मैं लगाने का तरीका बता दे रहा हूँ। 30 तक दिया है ना, 30 तक का तो हम निकाल लेते हैं। n बराबर 30 तक दिया, 30 तक का हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। 30 तक का हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो यहां बच रहा है 1 से 14 तक का, 15 से पीछे का जो बचेगा, हम तो 1 से लेकर 30 तक का पहले निकाल ले रहे हैं। उसके बाद जो 15 से 1 से लेकर 14 तक का बचेगा, उसको निकालने के बाद जो ये निकालेंगे पूरे का, उसमें से क्या कर देना है, घटा देना है। अगर 20 से सवाल पूछा है तो। ठीक दोस्तों, देख लेते हैं, अब लगाते हैं इसको। सूत्र तो हमें पता है, एक बार लिख ही लेते हैं। n कोष्टक में n + 1 बटे 2 पे लगाना है तो 30 है, 30 कोष्टक में 30 धन 1 बटे 2। ठीक, अब इसको लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, बराबर 30 गुणे 31 बटे 2। इस सूत्र पे रखेंगे। अब लगा देते हैं, 2 से काटते हैं 15, और 15 गुणे 31 कर देते हैं तो 15 करने 15 और 15 तिया 45 और 1 46, कितना हो गया, 465। हमारा 1 से 30 तक का कितना आया योगफल, 465। लेकिन पूछा कहां से है, 15 से 30, तो बचा कितना है, 1 से 14। 1 से 14 तक का क्या हुआ है, बचा हुआ है। अब 1 से 14 तक का इसमें निकालेंगे, उसके बाद जो 1 से 14 तक का आंसर आएगा, इसमें से क्या कर देना है, घटा देंगे। वही आंसर जो आएगा वही 15 से 30 तक की प्राकृतिक संख्या का क्या होगा, योगफल होगा। देख लेते हैं। 1 से 14 तक का जब निकालेंगे तो 14 का निकालेंगे तो इसी सूत्र पे रखेंगे तो हो जाएगा 14 कोष्टक में 14 + 1 बटे 2 लगा देते हैं। 14 गुणे 15 बटे 2, 2 सत्ते 14 और 15 सत्ते 105। अब देखिए 1 से लेके 14 तक का जो प्राकृतिक संख्या का योग आया वो कितना आया, 105 आया, 105 आया। और 15 से 1 से लेके 30 तक का टोटल कितना आया, 465 आया। अब हमें लाना कितना है, 15 से 30 तक का लाना है
तो बाबू इसी में से इसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो बराबर हो जाएगा 465 माइनस 105। जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, 15 से 30 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल होगा। देख लेते हैं, घटाएंगे 5 में से 5 जाएगा 0 और 6 उतर जाएगा और 4 में से जाएगा 360 हमारा आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, 15 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर कितना होगा, 360 होगा। अब इसी पे अगर एक आध सवाल और लेना चाहते हैं, जैसे पूछ लिया, चौथा ले लेते हैं एक और। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योगफल, ठीक, योगफल क्या होगा लिख लेते हैं, क्या दोस्तों। इसको अगर लगाना चाह रहे हैं तो आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन जैसे हम अभी लास्ट में जब देंगे तो हो सकेगा सवाल दे दे समय के अनुसार। तो देख लेते हैं, इसको भी अगर लगाना है तो आप लगा लीजिएगा, लिखिएगा। सूत्र तो हमें पता है, n कोष्ठक में n प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा 50 कोष्ठक में 50 प्लस 1/2 हो जाएगा 50 गुणे 51/2 काट देंगे तो कितना हो गया, 25 हो गया। अब 25 का 51 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से करने 25 और 25 बचे 125, 1275। देख लेते हैं हमारा सही है कि गलत है, लगा ले भैया। 51 गुणे 25 अगर करेंगे तो 5 करने 5, 55 25, 2 करने 2, 2 5 10, तो हो जाएगा 5, 5 2 7, 1275। सही है। मतलब अगर प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ लेगा तो हमारा होगा 1200। ठीक दोस्तों, इस तरह के सवाल अगर आपको आ रहे हैं तो आराम से आप सवाल को लगा सकते हैं। चलिए, और भी आपकी किताब में सवाल दिया होगा, आप सवाल को लगाइए। कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 1 सवाल नहीं, 2 सवाल नहीं, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, 10 सवाल, 20 सवाल, आप जितने लगाएंगे आप उतने बढ़िया इसके जानकार हो जाएंगे। चलिए सूत्र नंबर 2 देखते हैं। सूत्र नंबर 2, सूत्र नंबर 2, देखिए हम सिर्फ यहां मिटा रहे हैं और यहां मिटा रहे हैं। चलिए मिटाएंगे, लिख रहे हैं सूत्र नंबर 2 प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर ऐसा सवाल दे दे, सम संख्या पूछ ले, प्रथम n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है, लिख दे, यहां लिख दे, n कोष्ठक में n प्लस 1। सीधे सीधे इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। ये सब सूत्र है। सम तक की अगर पूछ लिया, सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताएं,
तो उसका सूत्र हो जाएगा n तक की n कोष्टक में n प्लस 1। जैसे सवाल अगर दे दे, पहला सवाल देख लेते हैं। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक, अगर पूछ लिया है ऐसे कि प्रथम n 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो हमें बस इसी सूत्र पे रखना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो n बराबर हमारा 20 है, ये है। ठीक, अब लगा लेते हैं इसको। ठीक, 20 प्रथम 20 पूछा है, तो मतलब ये नहीं कि 1 से लेके 20, तो प्रथम 20 तक जो भी सम संख्या होगी, ठीक, उसको पूछा है। इस सूत्र पे रखेंगे तो हो जाएगा n कोष्टक में n प्लस 1 बराबर 20 गुणे 20 प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका 20 गुणे 21 बराबर कितना आ जाएगा, कितना आएगा 20 और 20 गुना 40 42 420 आएगा। कितना आएगा, 420 आएगा। 420 हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर प्रथम n सम संख्याओं का योगफल पूछा है और पूछ लिया है 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इसी सूत्र पे रखेंगे और सवाल इसमें बढ़ाने वाला सवाल पूछ लेता है। अब हम इसी में पास जाते हैं कि कैसे ये हो गया। एक सवाल देता हूं उसी का, दूसरा अगर ऐसे दे देता, इनके क्लास हो रहा है, दूसरा ऐसे दे देगा 1 से 60 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अगर ऐसा सवाल दे दिया, कैसा 1 से 60 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो बाबू बिल्कुल गलती मत करिएगा कि हम 60 पे लगा दें, बिल्कुल नहीं। 1 से 100 तक आप गिनती गिनेंगे तो जैसे 1 अगर विषम है तो 2 सम, 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6 सम, एक अंतराल पे 1 सम है तो दूसरा विषम, तीसरा सम है, चौथा विषम, ऐसे चल रहा है। तो मतलब अगर हम 100 तक जाएंगे तो 100 तक गिनती में 50 सम हो जाएगा और 50 विषम हो जाएगा। ये तो होगा, 50 सम संख्या होगी और 50 विषम संख्या होगी, और इसी पे अगर हम रखेंगे तो आराम से हम सवाल को क्या करेंगे, लगा देंगे। अब देखिए 1 से 30 तक का पूछा है, 1 से 60 तक का, तो 60 तक में 30 सम होगा और 30 विषम होगा। देख लेते हैं। तो इसका आधा अगर हम करेंगे तो 30 सम संख्या आएगा, तो n बराबर हम लिखेंगे 30। अब 30 पे लगा देते हैं, तो सूत्र पे रखेंगे तो n कोष्टक में n प्लस 1 बराबर हो जाएगा 30 गुणे 30 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 30 गुणे 31 बराबर कितना आ जाएगा, 30 गुणे 31 बराबर हो जाएगा 30 से करने 30 और 30 किया है 90, और 90 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 910 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 900। अरे गुणा कर लेते हैं बाबू,
30 गुणे 31 करेंगे तो 1 सुना है, 1 तिया 30 सुना है, 930 होगा। हमारा आंसर कितना होगा? 930 होगा। 930 ही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। 930 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस हमें यहाँ देखना है कि 1 से 60 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या हो रहा है। ठीक, आगे फिर देखते हैं। अगर इसी पे और सवाल दे दे, जैसे 1 से 80 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल, 1 से 80 का, तो बाबू इसी पे लगाना है, 1 से 80 वाला। तो इसी पे जब रखेंगे तब वो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब हमें अगला टॉपिक देखना है, सूत्र नंबर 3। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया, अगर आप लोग कहेंगे किसी एक बार और पढ़ा दीजिए, मैं एक बार नहीं 2 बार पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग को समय देना पड़ेगा। देखते हैं तीसरा, सूत्र नंबर 3। सूत्र नंबर 3, और सूत्र नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। अभी ज्ञान विषम का पूछा, इसके पहले हम पढ़े हैं सम का, अब हम पढ़ने जा रहे हैं विषम का। विषम का सूत्र होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। जो भी नेचुरल नंबर देगा उसका हमें क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। देखिए, जैसे पूछ लिया प्रथम, पहला सवाल, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। ठीक, अब 15 प्रथम विषम संख्याओं का योगफल पूछा है। अब इसको अगर लगाना है तो हम लिखेंगे, सूत्र हमें पता है n स्क्वायर, n स्क्वायर n स्क्वायर अगर लगा रहे हैं तो 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 15 15 225 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब ये सोच रहे होंगे कि 1 से 15 तक, हम 1 से 15 नहीं कहे, प्रथम 15 बोले तो 30 तक जाएंगे। समझ में आया? तो 30 तक का ये हो जाएगा 225। ठीक दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको इससे रिलेटेड और कुछ सवालों को लेके आएंगे। 3 सूत्र आज पढ़ा दिए हैं, चौथा हम कल चौथा पढ़ाएंगे, 5वां पढ़ाएंगे, 6वां पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया स्टूडेंट क्लासेज को एक बार शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको देखें। मैं खास करके आप लोग के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग इससे कुछ लाभ उठा सकें।